द डॉल रिटर्न्स, गुडिया की वापसी। अवनी ने हमेशा अपने बचपन को एक ब्लर की तरह देखा था, एक ऐसा पास्ट जिसे उसने जानबूझकर भुलाने की कोशिश की थी। खास तौर पर वो पुरानी गुड़िया, बचपन में वो हर जगह उस गुड़िया के साथ रखती थी, सोते वक्त, खेलते वक्त, यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी। लेकिन 10 साल पहले वो गुड़िया अचानक गायब हो गई थी, और उसी दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। इट्स इम्पॉसिबल। अब जब वो 20 साल की हो चुकी थी, उसने हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। शिफ्टिंग के दौरान जब वो पुराने बॉक्सेज खोल रही थी, तभी उसे एक पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही उसे खोला, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। What the hell? वो वही गुड़िया थी, छोटी, सफेद कपड़े, घुंघराले बाल, और उसकी आंखें, अवनी की आंखें चौड़ी हो गई। ये बिल्कुल असली आंखों जैसी क्यों लग रही थी? और जो सबसे ज्यादा डरावना था, उसके कपड़ों पर अब भी वही खून के धब्बे थे जो उसने 10 साल पहले देखे थे। That night, उस रात अवनी को नींद नहीं आ रही थी। हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसने रजाई के अंदर छुपकर सोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक ठंडी फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तुम्हें याद है तुम्हारी आखिरी रात? अवनी का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने झटके से आंखें खोली और सीधा अपने कमरे में रखी टेबल की तरफ देखा। Forgotten memories, भूल चुकी यादें। अवनी का दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक था। नो, दिस isn't real. ये बस एक कोइंसिडेंस होगा। Maybe someone pranked me. लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका पुराना घर अब सालों से बंद पड़ा था। फिर ये गुड़िया उसके नए अपार्टमेंट में कैसे आई? उसे लगा शायद उसके बचपन की कुछ यादें ब्लर्ड हो चुकी है, इसलिए उसने अपने पुराने एल्बम्स और डिजिटल फोटोज चेक करने का सोचा। अगर ये मेरी चाइल्डहुड डॉल थी तो इसकी कोई ना कोई फोटो जरूर हो। फोटोज, नो प्रूफ। अवनी ने फोन निकाला और अपनी पुरानी गैलरी स्क्रॉल करनी शुरू की। बर्थडेज, फैमिली ट्रिप्स, चाइल्डहुड सेल्फीज, बट नोवेयर, नो डॉल। उसने पुराने प्रिंटेड फोटोज निकाले और ध्यान से देखने लगी। हर फोटो में वो अकेली थी। कैसे हो सकता है? ये गुड़िया मेरी सबसे फेवरेट थी। उसका माथा चकरा गया। Is this some kind of joke? उसे लगा शायद उसकी माँ को कुछ याद हो। उसने छत से फोन उठाया और कॉल लगा दी। हेलो माँ। हाँ बेटा, सब ठीक? माँ, क्या आपको मेरी पुरानी गुड़िया याद है? अवनी, कौन सी गुड़िया? उसका गला सूखने लगा। माँ, वही जो बचपन में हमेशा मेरे साथ थी। व्हाइट ड्रेस, कर्ली हेयर। माँ की आवाज अब अजीब सी लग रही थी। तुम्हारे पास ऐसी कोई गुड़िया नहीं थी। What? No, that's not possible. Beep. कॉल कट हो गया। Something's wrong. अवनी के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। वो तेजी से उठी और अपने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। No, this can't happen. लेकिन तभी टीवी अचानक अपने आप ऑन हो गया। Static distortion और एक faint whisper. तुम मुझे भूल गई अलीना? अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर एक लड़की की ब्लरिज उभरने लगी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। फिर वो आवाज और तेज हुई। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अनदेखा था सच। अवनी अब कंफ्यूजन में नहीं रह सकती थी। समथिंग वाज रॉन्ग। वो जानती थी कि जवाब उसे अपने पुराने घर में ही मिल सकता था, वही घर जहां से गुड़िया गायब हुई थी। द हाउस ऑफ फॉरगॉटन नाइटमेयर्स। रात के 11 बज चुके थे। अवनी अपनी कार से उतरी और सामने अपने पुराने घर को देखा। सालों से वीरान पड़ा घर। दिस प्लेस स्टिल गिव्स मी चिल्स। घर की छत टूटी हुई थी, खिड़कियों पर जाले थे और दरवाजे की लकड़ी सड़ चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात, घर के दरवाजे पर किसी के पुराने नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अवनी का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसे अंदर जाना था। Something smells horrible. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब हवा में घुल गई। What the hell is this smell? अंदर जाते ही फर्श पर सूखे हुए खून के धब्बे दिखे। उसके पूरे शरीर में चुट की नजर दीवार पर गई। खरोंचों से बनाए गए कुछ अजीब से शब्द। She never left.
कौन? अवनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तभी उसे सीढ़ियों के नीचे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स दिखा, द मिस्टीरियस वीडियो टेप। अवनी ने वो बॉक्स खोला और उसके अंदर एक डस्टी पुरानी वीडियो टेप रखी हुई थी। A VHS tape here? वो टेप उठाकर लिविंग रूम में गई और पुराने टेलीविजन में उसे प्ले किया। स्क्रीन पर डिस्टॉर्शन आया, फिर कुछ ब्लरी विजुअल्स और फिर a little girl talking to a doll। वो एक छोटी बच्ची थी जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। आज मम्मी पापा को पनिश करना है ना? अवनी का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। गुड़िया का सिर धीरे से हिला और उसने हाँ में जवाब दिया। No, this can't be real। अवनी के हाथ कांपने लगे और फिर कैमरा धीरे 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 उस छोटी बच्ची के चेहरे पर जूम किया। वो बच्ची, मैं हूं। The possession begins। Detailed, it's all coming back। Finally। अवनी के दिमाग में भूली हुई यादें तेजी से लौट रही थीं, जैसे किसी ने जबरदस्ती उस सब कुछ भुला दिया था। और अब 10 साल बाद वही गुड़िया लौट आई थी। अधूरी कहानी। 10 years ago, the cursed night। Let's play a game। Last one standing wins। अवनी बिल्कुल अकेली थी। उसके हाथ में वही सफेद कपड़ों वाली गुड़िया थी। पर उस रात कुछ बदल गया था। गुड़िया की आंखें अचानक लाल हो गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। Kill them, अवनी, या फिर वे तुम्हें मार देंगे। नो नो, ये सच नहीं हो सकता। अचानक कमरे के कोने से किसी की चीख गूंज उठी। खून, चारों तरफ खून। अवनी की मां की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके पास ही पापा की टूटी हुई बॉडी। एंड नो, आई डिडंट डू दिस। पर उसके हाथ खून से सने हुए थे। गुड़िया के चेहरे पर शैतानी हंसी थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही। प्रेजेंट डे, द रिटर्न ऑफ द डॉग। नो, दिस कैंट बी ट्रू। अवनी जोर से चीखी, पर जैसे ही उसने पलटकर देखा, गुड़िया वहीं थी। अब की बार वो हिली खुद से। You can't escape, अवनी। We have unfinished business। उसका सिर तेजी से घूमकर अवनी की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों में अब भी वही खूनी चमक थी। अवनी का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। I won't let you control me। वो गुड़िया को उठाकर जमीन पर फेंकने वाली थी। तभी आईने से एक अजीब सी परछाई निकली और अवनी की तरफ बढ़ी। What the hell is happening? उसका पूरा शरीर अचानक जड़ हो गया। आईने में उसकी जगह अब कोई और था। लंबे काले बाल, लाल चमकती आंखें और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान। गुड़िया ने धीरे से फुसफुसाया, You are me now and I am you। उसकी आत्मा पर किसी और का कब्जा हो चुका था। गुड़िया की आंखों में गहरा अंधेरा था, जैसे वो किसी के अंदर उतर रही हो। It's time, अवनी, become one with me। अवनी ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं दब गई। फर्श पर उसके पैरों के निशान नहीं थे, क्योंकि अब वो खुद एक साया बन चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, द वैनिशिंग एक्ट, सुबह अवनी की बचपन की दोस्त निहारिका उसके घर आई। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अवनी, तू ठीक है? दरवाजा हल्के से खुला। निहारिका धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। कमरा पूरी तरह खाली था। कोई फर्नीचर नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई फोन, कोई लैपटॉप, कुछ भी नहीं। What the hell? अवनी जैसे कभी यहां रही ही नहीं। लेकिन फिर उसकी नजर एक कोने में पड़ी, बिल्कुल साफ सुथरी सफेद कपड़ों में, जैसे कुछ हुआ ही न हो। निहारिका ने धीरे धीरे उसे उठाया। गुड़िया हल्की थी पर अजीब तरीके से ठंडी। गुड़िया की आंखें अचानक उसकी तरफ घूम गई। अब तुम्हारी बारी है। क्लिफ हैंगर एंडिंग, द फॉरगॉटन साइकिल। क्या अवनी इस श्राप से बच पाई, या फिर वो खुद गुड़िया का हिस्सा बन चुकी थी? क्या ये सिर्फ एक गुड़िया थी, या फिर कुछ और? निहारिका अब अगला शिकार बनेगी। द डॉल ऑलवेज कम्स बैक। एक नई दोस्त, एक नई कहानी, एक नया शिकार। फिर से मुस्कुराने लगी। कभी कभी जो चीजें हम भूल चुके होते हैं, वो हमें नहीं भूलती। एक बार जो इस गुड़िया के साथ खेल चुका, उसका गेम कभी खत्म नहीं होता। द फॉरगॉटन डॉल, ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक कर्स था, एक ऐसा खेल जिसका कोई एंड नहीं। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, या फिर सच में कभी ऐसा हुआ होगा?
अगर तुम्हें कभी कोई पुरानी डॉल कहीं पड़ी मिले तो उसे घर मत लाना, बिकॉज व्हाट इफ इट ऑलरेडी नोज यू। स्टोरी कैसी लगी? स्कैरी या सुपर स्कैरी? कमेंट कर बताओ। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो एक्सप्लेन करना मुश्किल था? अगर ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई तो जल्दी से लाइक करो, और ऐसी ही स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबा दो ताकि अगली डरावनी कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लेकिन ध्यान रखना, व्हाट इफ योर डॉल इज वॉचिंग टू?